यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसके सामने ही कुछ डेमंस आकर उसके माता पिता को मार देते हैं। उसी दिन वह फैसला करता है कि वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, इतना स्ट्रांग कि इस दुनिया के सारे डेमंस को खत्म कर सके। एनीमे की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच एक खतरनाक युद्ध हुआ था। जब वह लड़ाई खत्म हुई तो ह्यूमंस अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित शहर बना लेते हैं। उसी शहर में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहां की प्रिंसेस सैली रॉयल गार्ड से बचकर भाग रही होती है। उसका सपना है कि वह एक दिन इस सिटी से बाहर निकलकर पूरी दुनिया देखे, लेकिन उसके माता पिता नहीं चाहते कि वह बाहर जाए, क्योंकि शहर के बाहर खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। भागते हुए सैली एक सिटीजन से टकराती है और वह कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर मी है। सैली घबरा कर कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, कुछ गार्ड्स मुझे पकड़ना चाहते हैं। मी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तभी गार्ड्स वहां आ जाते हैं और मी को लड़की समझ लेते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुमने यहाँ एक येलो हेयर्ड गर्ल को देखा है? मी जवाब देता है, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। और वह उन्हें गलत दिशा बता देता है। गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। गार्ड्स के जाने के बाद सैली बाहर आती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वह कहती है, इस एहसान के बदले तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें भूख लगी होगी। इसके बाद दोनों किंगडम के पैलेस में खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। वहां सैली कहती है, मैं एक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ ताकि पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर सकूं। क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरी है? तुम भी तो एडवेंचरर हो ना? मी गंभीर होकर कहता है, बाहर की दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोचती हो। इस सिटी में मॉन्स्टर्स बहुत कम हैं। बाहर के लोग ऐसी सुरक्षित सिटी में रहने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। फिर तुम यहां से क्यों जाना चाहती हो? सैली जवाब देती है, मैं बचपन से इसी सिटी में रही हूं, मैंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी। बात करते करते काफी देर हो जाती है और सैली सोने चली जाती है। अगले सीन में कैसल से थोड़ी दूरी पर दो मॉन्स्टर्स अंधेरे में खड़े कैसल की तरफ घूरते हुए दिखते हैं। अगली सुबह सैली मी को खोजते हुए उसके कमरे में जाती है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है, वह देखकर हैरान रह जाती है कि मी एक लड़का है। अब तक वह उसे लड़की समझ रही थी क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे थे। मी उसे अपने एडवेंचर्स की कहानियां सुनाता है। सारी कहानियां उस सुनने के बाद सैली कहती है, मैं जरूर इस शहर से बाहर निकलूंगी और एडवेंचर पर जाऊंगी। एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं? मी थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मेरे एडवेंचर बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि तुम 1 घंटे में मारी जाओ। ये सुनकर सैली चुप हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। तब मी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था। अगले सीन में सैली के पिता यानी प्रिंस दिखाई देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर उनसे मिलने आता है, वही मॉन्स्टर जो पिछली रात दिखाया गया था। वह कहता है, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं एक सौदा करने आया हूं नाइन। हर दिन हमें 30 ह्यूमन बॉडीज दे दो, बदले में हम तुम्हारी सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गार्ड्स गुस्से में तलवारें में निकाल लेते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक गार्ड को मार देता है और कहता है, अच्छी तरह सोच लेना, ये ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। इसके बाद मी और सैली बाहर जा रहे होते हैं। तभी वह मॉन्स्टर मी को देखता है और डर जाता है। वह तुरंत किंगडम से भाग जाता है। मी भी उसे देख लेता है। प्रिंस सैली को बुलाकर कहते हैं, अभी बाहर मत निकलना। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो चुके होते हैं। उनमें से एक का नाम याकी और दूसरे बड़े मॉन्स्टर का नाम मौकी है। याकी घबराकर कहता है, हमें जल्दी भागना होगा, वो लड़का यही है, अगर हम नहीं भागे तो वह हमें मार देगा, उसी ने हमारी सिटी तबाह कर दी थी। तभी पीछे से मी आता है और कहता है, आखिर तुम मिल ही गए। मौकी कहता है, तो ये बच्चा है जिसने हमारी सिटी बर्बाद की थी, अब तुम मरोगे। तभी सैली वहां आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मॉन्स्टर चेतावनी देता है, अभी भी समय है, यहां से निकल जाओ। मी मुस्कुराते हुए तलवार निकालता है और एक ही बार में मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है। वह अपने बाल ठीक करते हुए कहता है, तुम लोगों की वजह से मेरे माता पिता मारे गए। और कुछ ही पलों में वह सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। मरते हुए मौकी कहता है, अब समझ आया, असली मॉन्स्टर हम नहीं तुम हो। मी उसे भी खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद एक डॉग मी के पास आता है और मी उसके साथ वहां से चला जाता है। सैली सदमे में खड़ी रह जाती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मरे हुए मॉन्स्टर्स को देखकर आगे नहीं बढ़ पाती। 1 महीने बाद भी सैली को मी के सपने आते हैं। वह समझ नहीं पाती कि वह आखिर था कौन। वह फैसला करती है कि वह खुद सच्चाई पता लगाएगी। वह अपने पिता से आखिरी बार पूछती है, क्या आप मुझे एडवेंचर पर जाने देंगे? इस बार उसने अपने बाल भी छोटे कर लिए थे।
अपनी गंभीरता दिखाने के लिए। शॉकिंगली इस बार उसके पिता मान जाते हैं। सैली बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में सैली शहर से बाहर निकलकर जंगल में पहुंचती है। वहां उसे एक अजीब सा प्राणी दिखता है। वह उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ती है, लेकिन उसके अंदर से आवाज आती है। कुछ देर बाद वह प्राणी उठता है। वह एक खरगोश जैसा लगता है। सैली उसे एक गाजर देती है और वह उसे थैंक्स कहता है।